नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर। कुछ दिनों के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और बिहार में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। बिहार में कुल 243 सीटें हैं, लेकिन इन सीटों पर हमने कई वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। लेकिन आज हम जिस सीट की बात करें वो सीट सबसे सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना के दिल कहे जाने वाले, या फिर कहें कि पूरे बिहार में जो सेंटर की जो सीट है वो है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट। इस सीट से लगातार जो है नितिन नवीन चुनाव जीतते रहे हैं। 2010, 15 और 20 में नितिन नवीन ने इस सीट पर चुनाव जीत करके कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। कहते हैं कि ये सीट जो है शहरी, क्योंकि पूरी राजधानी जो है इसी सीट के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है इस बार। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में, कांग्रेस की तरफ से एक ऐसी प्रत्याशी उतारा गया है जिस प्रत्याशी के उतरने भर से ये चर्चा हो रही है कि इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। क्योंकि पटना के तमाम रिहायशी इलाके, पटना के तमाम शहरी इलाके, तमाम जो चीजें हैं वो इसी विधानसभा के आसपास में हैं। बांकीपुर सीट का मतलब आप समझने के लिए समझिए कि वो राजधानी की सीट है, यानी कि प्रॉपर जो कैपिटल एरिया है वो बांकीपुर के आसपास की विधानसभा में ही जो पड़ता है। अब क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी से आते हैं, सरकार में मौजूदा वक्त में मंत्री हैं, 3 बार के विधायक हैं, लेकिन परिसीमन बदलने के बाद जो है बांकीपुर में बहुत सारी चीजें बदली हैं। कांग्रेस आरजेडी ने इस सीट से जो है अपन एक तरीके से कहें कि लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनको कभी भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। इस बार बहुत दमखम के साथ कांग्रेस मैदान में है। कौन है, क्या क्या तैयारी है, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से जो है बीजेपी को घेरा जाएगा या हराया जाएगा, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा आंकड़ा रख देते हैं आपके सामने कि आखिर विधानसभा सीट जो बांकीपुर है उसका इतिहास है क्या। तो बांकीपुर सीट की बात करते हैं तो 2010 से चलते हैं, जब से ये सीट जो है एक तरीके से कहें कि परिसीमन के बाद सामने आई है। बीजेपी के नितिन नवीन इस सीट पर जीत करके आए और आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव की बहुत बुरी हार हुई थी इस सीट पर। 78,771 वोट नितिन नवीन को आए थे, जबकि विनोद कुमार श्रीवास्तव आरजेडी के थे, वो 17,931 वोट 2010 के विधानसभा चुनाव में आए थे। 10 का चुनाव था नीतीश कुमार का सबसे गोल्डन कह सकते हैं कि पीरियड या एरा था, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए ने शानदार जीत हासिल की थी। उसके बाद 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जो है एनडीए से अलग महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे और पहली बार तेजस्वी यादव के गठबंधन में जो है नीतीश कुमार जो है चुनावी मैदान में थे और उस वक्त नितिन नवीन इस सीट से चुनाव लड़े और इस बार वो और ज्यादा वोटों से चुनाव जीत करके आए और यहाँ पर कांग्रेस के आशीष कुमार जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। नितिन नवीन को 86,759 वोट आए थे, जबकि आशीष कुमार को 46,992 वोट आए थे। जबकि यहाँ पर सीपीआई के शौकत अली भी चुनाव लड़ रहे थे और उनको 1500 कुछ वोट आए थे। उसके बाद 2020 का चुनाव हुआ, नितिन नवीन फिर जीत गए यहाँ पर और यहाँ पर किसी वक्त में पटना में किसी वक्त के सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे जो हैं लव सिन्हा, वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में आए। 2020 के चुनाव में 83,068 वोट नितिन नवीन को आया और लव सिन्हा को 44,032 वोट आया, यानी कि लगभग आधे से ज्यादा अंतर से जो है चुनाव जीत गए आपको कहें कि यहाँ पर नितिन नवीन। अब क्योंकि 20 का चुनाव का नतीजा हमने बताया, 15 का बताया और 10 का बताया, अब 25 की बारी है और नितिन नवीन फिर से इसी से चुनाव लड़ने वाले, ऐसी संभावना है। धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद है जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कार्यकारी संपादक है न्यूज फोनेशन के। इनसे जानिए कि ये सीट क्यों जरूरी है कांग्रेस के लिए जीतना और इस बार की जो रणनीति है उनकी कांग्रेस पार्टी की, वो रणनीति क्या है जिसके सहारे वो ये दावा कर रहे हैं कि नितिन नवीन को इस बार वो चुनाव हरा देंगे। देखिए रोहित, कुछ चीजों में मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं। कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार अनाउंस नहीं किया है, लेकिन हाँ जो चर्चा है उस चर्चा के मुताबिक जिस कैंडिडेट पर कांग्रेस दाव लगाने की बात कर रही है वो कैंडिडेट अगर जो बांकीपुर विधानसभा में आती हैं वो महिला कैंडिडेट है तो एक तो क्लियर हो गया कि महिलाओं का वोट थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है महिला होने के कारण। वो वैश्य वर्ग से आती हैं, तो लिहाजा जो अभी तक जिस अलायंस पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होता रहा है, जिस सामाजिक समीकरण के आधार पर चुनाव होता रहा है, वो सामाजिक समीकरण इस बार ध्वस्त हो सकता है। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जो 2009 के परिसीमन के पहले इसको पटना पश्चिम कहा जाता था। नितिन नवीन की अगर बात हम करें तो ये एक तरीके से उनका पारंपरिक सीट है। इसके पहले उनके पिताजी यहाँ इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे, उनके मृत्यु के बाद नितिन नवीन यहाँ से रिप्रेजेंट करने लगे। मजे की बात यह है कि
नितिन नवीन अभी तक जो चुनाव जीतते रहे हैं उसमें कायस्थ वर्सेस कायस्थ की ही लड़ाई देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है कि शहर में कायस्थ का जो वोट है वो कायस्थों का एक तो कि पूरा कंसंट्रेशन टाउनशिप में है, और कायस्थों का वोट सीधे सीधे बीजेपी की ओर स्विच करता है। इसके अलावा बीजेपी को कौन सा वोट मिलता है? तो इसके अलावा बीजेपी को वोट मिलता है वैश्य वर्ग का, और इसके अलावा बीजेपी को वोट मिलता है ओबीसी और ईबीसी का वो समाज जो शहर में रहता है, क्योंकि वो शहरी मानसिकता के आधार पर वोट करता है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इस बार रेखा गुप्ता को वहां से उतारने का मन बना रही है। मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि ये मन बना रही है। टिकट मिला है ये मैं नहीं कह सकता, टिकट अनाउंस होगा तो उस समय क्लियर हो जाएगा कि उनको मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन अगर रेखा गुप्ता को वहां से मौका मिलता है तो बीजेपी का जो समीकरण था कायस्थ, वैश्य और ईबीसी ओबीसी, वो समीकरण दरक जाएगा। क्यों दरक जाएगा? कि इस क्षेत्र में अगर जो हम सामाजिक समीकरण की बात करें तो 2000 के पहले और 2000 के बाद ग्रामीण इलाकों से जबरदस्त पलायन हुआ जो शहर में आकर सेटल हुए हैं, तो उनका भी यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम है, वो एक अलग तरीके के मतदाता है। कायस्थों के बाद अगर जो सबसे बड़ी आबादी उस क्षेत्र में है किसी की तो वो वैश्य वर्ग की है। नेक टू नेक है, ऐसा कहा जाता है कि कायस्थ 80,000 के आसपास है और वैश्य वर्ग भी 70-80 हजार के आसपास वो आते हैं। एक चीज वो, इस बार अगर जो कांग्रेस के टिकट पर रेखा गुप्ता आती है तो जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक में कांग्रेस और आरजेडी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, और जो दिख रहा है कि ओबीसी वोट बैंक थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ जाना चाहता है, वो कैसे साफ सुथरा छवि वाले व्यक्ति के साथ जाना चाहता है जिसके साथ जाने में उसे कोई विशेष आपत्ति नहीं हो। तो रेखा गुप्ता वहां पर भी थोड़ा सा अपनी स्थिति को जस्टिफाइड देखती है। तीसरी, एक बड़ी आबादी उस इलाके में मुस्लिम समाज की है, और मुस्लिम समाज का वोट महागठबंधन को हर शर्त पर मिलता रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नितिन नवीन हार जाएंगे या जीत जाएंगे, लेकिन जिस कंफर्टेबल मार्जिन से नितिन नवीन जीतते रहे थे, इस बार नितिन नवीन को बांकीपुर विधानसभा में जमीनी चुनौती मिलने जा रही है। ये दावा हम भी नहीं कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम लोग भविष्यवक्ता है नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो अलायंस गढ़ती हुई कांग्रेस दिख रही है, जो सामाजिक ताना बाना राजनीतिक रूप से गढ़ने की कोशिश हो रही है, अगर वो कोशिश कामयाब होती है तो एमिकेबली जीत जो अभी तक नितिन नवीन लेते रहे हैं आसानी से, जैसे हमने देखा 40,000 का मार्जिन, 50,000 का मार्जिन, 30,000 का मार्जिन। देखिए कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा लड़ रहे थे पिछली बार, और वहां पर भी जीत हार का जो फासला है वो 40,000 के आसपास का है। ये फासला बहुत हद तक बट जाएगा, और अगर जो अतिशयोक्ति न हो तो हो सकता है कि ये जो बीजेपी का सुरक्षित एरिया माना जाता है पूरे बिहार में, वो एरिया भी दरक सकता है। आपने कहा था, कभी आप हमेशा चर्चा करते हैं रोहित, कि बांकीपुर मतलब पटना का दिल, और पटना का दिल अगर किसी को हम कहें तो वो बिहार का दिल स्वाभाविक हो जाता है। तो ये दिल, इस दिल की धड़कन इस बार 2025 विधानसभा चुनाव के दरमियान धड़कने वाली है और तेजी से धड़केगी। अगर जो समीकरण, जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, उस जानकारी के हिसाब से कैंडिडेट की फील्डिंग होती है, तो रेखा गुप्ता के साथ एक प्लस पॉइंट और जाता हुआ दिख रहा है। वो महिला है, पढ़ी लिखी हैं। आपको पता होगा, हम लोगों ने देखा है पिछले 2010 से 4 चुनाव में तो हम ये देखते आ रहे हैं कि महिला एक अलग वोट बैंक के तर्ज पर खड़ी हो रही है। ये महिलाओं को अब वो नहीं माना जा रहा कि कास्ट के इक्वेशन के हिसाब से आप महिलाओं को काउंट कर लेंगे। महिला एक अलग वोट बैंक है, और रेखा गुप्ता चूंकि महिला है तो ये उम्मीद क्या कर रही है कांग्रेस के, रेखा गुप्ता के फील्डिंग के बाद हम महिलाओं का वोट भी खींचने में कामयाब होंगे। दूसरी एक और बड़ी बात है, इस सीट पर अगर कांग्रेस लड़ेगी तभी इस सीट पर लड़ाई होगी, और जीत या हार की कल्पना विपक्ष कर सकता है। अगर इस सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ती है, आरजेडी लड़ती है, तो यकीनन बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करना महागठबंधन के लिए मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होगा।
मतलब एक सवाल ये आता है कि क्या रेखा गुप्ता लोकल है यहाँ की, क्या इस इलाके से वाकिफ है? क्योंकि देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे बहुत पहले यहाँ से प्लान करके जा चुके थे। अचानक से पिछला जो चुनाव हुआ 20 का, उस चुनाव में दिखा कि अचानक से उसको एयरलिफ्ट कर दिया गया बांकीपुर की जनता के ऊपर में। जनता सब को वक्त नहीं मिला समझ पाने का, और शायद ये जो मार्जिन जो 40,000 का था वो मार्जिन दिखा भी, मतलब रिजल्ट में नितिन नवीन बहुत सेफ मार्जिन से चुनाव जीत गए। क्या इस बार भी, क्योंकि रेखा गुप्ता, क्योंकि हमेशा होता ये है कि शहरी जो सीटें हैं, खास करके पटना में आप देख लीजिए, चाहे वो बांकीपुर सीट हो, कुम्हरार सीट हो, पटना साहिब सीट हो या दीघा विधानसभा सीट हो, इन सीटों पर दिखता हमेशा यही रहा है आज तक कि प्रत्याशी वही महागठबंधन उतारता है जो कि एक तरीके से है कि एयर लिफ्टेड है, या मतलब जो अचानक से जिसको मतलब थोप दिया गया। क्या रेखा गुप्ता ग्राउंड पे विजिबल हैं फिलहाल? क्या वो घूम रही हैं, या कांग्रेस ने एक तरीके से कहें कि सब कुछ सेट कर रखा है, बस अनाउंसमेंट बाकी है? नहीं नहीं, रेखा गुप्ता लोकल हैं, रेखा गुप्ता घूम रही हैं। और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जब बिहार में हो रही थी, मैंने रोड पर कांग्रेस के नेताओं का जो होर्डिंग और कटआउट देखा है, उसमें रेखा गुप्ता तो मतलब अच्छी छलांग लगाई है। मतलब अगर जो कांग्रेस के 100 कटआउट होर्डिंग्स लगे होंगे, तो यकीनन उसमें से 40-45 तक, 50 भी कह सकते हैं, रेखा गुप्ता का कटआउट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि रेखा गुप्ता बांकीपुर को लेकर शिद्दत से जमीन पर फाइट कर रही है और लोगों के संपर्क में है। रेखा गुप्ता को इस बात का एहसास है कि वो महिला है, इसलिए महिलाओं के बीच में पैठ बनाने की वो कोशिश कर रही है। रेखा गुप्ता को इस बात का भी एहसास है कि नितिन नवीन जब से चुनाव लड़ना शुरू किए हैं, अपराजेय रहे हैं। अपराजेय योद्धा को हराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन खैर रेखा गुप्ता के माध्यम से कांग्रेस चुनौती हुई दिख रही है, इतना तो हम यकीनन कह सकते हैं। जैसे लव सिन्हा के पहले वाला जो 2015 के विधानसभा चुनाव को हम देखते हैं, आशीष सिन्हा, और 2010 के विधानसभा चुनाव को देखते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि बस एक कोरम पूरा हो रहा है कि भाई अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो हमारी पार्टी से भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वो आरजेडी का हो या कांग्रेस का हो। लेकिन पहली बार जमीनी कार्यकर्ता के बारे में विचार किया जा रहा है, और वो जमीनी कार्यकर्ता जमीन पर संघर्ष करता हुआ, संपर्क करता हुआ दिख रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार जो बीजेपी का सबसे अभेद्य किला है, जो बीजेपी का नेता अपराजय है, जब से वो चुनाव लड़ना शुरू किया अपराजय हैं, उनको जमीनी चुनौती मिलने की संभावना इस बार दिख रही है। मतलब एक अंतिम सवाल ये कि क्योंकि हमेशा से होता ये कि बीजेपी वाले कुछ सीटों पर, जिसमें बांकीपुर सीट भी आती है, प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया और बिल्कुल सो जाती है पार्टी, बहुत कुछ करना नहीं होता, क्योंकि पता है पार्टी को कि यहाँ पे जीत उनकी ही होनी है। क्या इस बार ऐसी स्थिति नहीं होगी? नहीं, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि बीजेपी, नितिन नवीन को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, वो सक्रिय रहते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि एक तरीके से वो क्या कहते हैं, माइलेज ले लेना कि चलो भाई ये तो हमारा सेफ सीट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये जो मानसिकता है वो मानसिकता इस बार बदलेगी। और अगर नहीं बदली तो परिणाम कुछ और भी हो सकता है। जिस तरीके से रेखा गुप्ता क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिस तरीके से वो घूम रही है, संपर्क कर रही है, यकीनन बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता को भी जमीन पर उतरना पड़ेगा। इसमें कहीं लाग लपेट वाली, दो मत वाली बात नहीं है। तो देखिए, यही पूरी कहानी है बांकीपुर सीट की, जहां पर महिला नेत्री जो है उनके नाम की खूब चर्चा है। पटना में जो आज होर्डिंग पोस्टर्स नजर आए, उससे इस चर्चा को और बल मिल रहा है। लग रहा है कि कांग्रेस उनको मैदान में उतारने वाली है। अगर ये उनको उतारा जाता है, मतलब रेखा गुप्ता को, तो नितिन नवीन के लिए इतना आसान बांकीपुर जीतना नहीं होगा। वही बांकीपुर जिस पर वो पिछले 3 बार से, बांकीपुर विधानसभा बनने के बाद से लगातार जीतते रहे हैं, और उससे पहले उनके पिता इसी सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते ही न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।